हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन। स्टूडेंट, हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? कल के लेक्चर में हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन देखा था, उसके बाद में क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन देखा था, बट इसके बाद में हमारा जो पार्ट रहेगा था ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन और आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, ये आज हमें देखना है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन मीन्स क्या होता है, ये जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये बोर्ड एग्जाम में इसके पहले आ चुकी है, नीट एग्जाम के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, और अगर सीईटी के भी लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट ये हर एक बात के लिए इम्पोर्टेंट है रिएक्शन। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन मीन्स क्या, सबसे पहले हम सीखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन क्या होता है, उसके बाद में सीखेंगे आयोडीनेशन। अभी देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन हमें सीखना है, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन ऑफ अल्केन, ये हमें आज सीखना है। देखो अल्केन, अगर देखो अल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, आल्सो कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन क्या है, इसका पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, अल्केन रिएक्ट विथ, क्या के साथ में, अल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन। देखो अल्केन जो होता है, अल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, अल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमीन AlBr2, अल्केन रिएक्ट विथ ब्रोमीन ट्राइब्रोमाइड से, अल्किल ट्राइब्रोमाइड्स, A is known as ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब यही है कि अगर यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्केन अगर ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन। तो इसका हमें जनरल रिएक्शन देखना है, एग्जाम्पल देखना है, पूरा जो है हमें देखना है। तो इसके पहले क्या होता है इस रिएक्शन में देखेंगे। सबसे पहले इन दिस रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ, इन दिस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, इसका नाम है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड्स, इसका नाम है एनहाइड्रस ट्राइब्रोमाइड्स। क्या नाम है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड्स, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड्स, इसको क्या बोलते हैं, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड्स इस रिएक्शन के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, ये रिएक्शन जब होती है, एल्यूमिनियम एनहाइड्रस ट्राइब्रोमाइड्स यहाँ पे प्रेजेंस रहता है, AlBr3, उसे को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम एनहाइड्रस ट्राइब्रोमाइड्स कहते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है तब क्या होता है वो हम देखेंगे। इन दिस रिएक्शन वन हाइड्रोजन एटम क्या करता है, वन हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड, क्या करता है, रिप्लेस करता है, किसको करता है, वन हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय वन ब्रोमीन एटम को ये निकालने का काम करता है। कौन करता है, ये हेलोजन करता है, ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें अभी तक रिएक्शन देखी है। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरल रिएक्शन देखना है, इसकी जनरल रिएक्शन हमें देखना है। तो जनरल रिएक्शन देखते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले केयरफुली ये रहना चाहिए कि हमें अल्किल हालाइड कैसे रिप्रेजेंटेड करते, आपको तो पता है हमें क्या करना है, अल्केन से हमें क्या करना है, अल्किल हालाइड बनाना है। अल्किल हालाइड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड X। मैंने अल्किल हालाइड बोला था कल, R बॉन्ड X, अल्किल हालाइड। देखो इसका एग्जांपल है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। ओके, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, ये इसकी एक रिएक्शन है।
तो यहाँ पे देखो जनरल रिएक्शन देखेंगे हम। सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखते समय इसका एग्जांपल लेंगे बेटा, आर बॉन्ड एच, ये क्या है अल्केन, क्या नाम है इसका अल्केन, क्या नाम है अल्केन, प्लस हैलोजन के साथ में रिएक्शन करना है दो एटम के, सॉरी यहाँ पे दो एक्स आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा एनहाइड्रस AlBr3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई ब्रोमाइड से प्रेजेंस में रहेगा। तो हमें क्या बोलेगा, देखो ये हाइड्रोजन एटम को कौन निकाल रहा है बेटा, यहाँ पे हेलोजन एटम निकाल रहा, हाइड्रोजन एटम को कौन निकाल रहा, हेलोजन एटम निकाल रहा। तो फाइनली कंपाउंड बनेगा आर बॉन्ड एक्स प्लस HBr, इसी को कहते हैं हम, इसी को बोलते हैं हाइलाइट्स। एक जनरल रिएक्शन देख रहा हूं मैं, जनरल रिएक्शन देखने के बाद में इनके एग्जाम्पल हमें देखना है, Br के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करना है। एक्चुअली आप हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे एक हाइलाइट्स लिया, हाइलाइट लेने के बाद में यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सेम कंडीशन में है तो क्या मिलेगा हमें अल्किल हाइलाइट्स, ओके अल्किल हाइलाइट्स मिला। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को कौन निकाल रहा है, हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये जनरली रिएक्शन मैंने एक्स की ली थी, अभी मैं Br की लेता हूँ। जैसे हम इसकी रिएक्शन देख रहे हैं, सिंपल सी स्टेप है बेटा, क्या करना है, जहाँ पे हाइड्रोजन लिया था मैंने वहाँ पे क्या लगा दो Br लगाओ, क्या लगाओ Br लगाओ, क्या लगाओ Br। ये जनरल रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि R बॉन्ड H, तो क्या निकलेगा बेटा बाहर HBr निकलेगा, सेम कंडीशन है R बॉन्ड Br, तो प्लस HBr यानी X बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ पे HBr, तो इसका नाम रहता है अल्किल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, अल्किल ब्रोमाइड्स। उसके बाद में इसका नाम होता है अल्केन, ओके इसका नाम होता है ब्रोमाइड। मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको यही बता रहा कि इसके पहले जो मैंने रिएक्शन ली है, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है आपको कि ये ऐसा बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम को कौन निकाल रहा, एक ब्रोमीन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को कौन निकाल रहा, एक ब्रोमीन एटम। तो देखो यहाँ पे हमें अल्किल ब्रोमाइड फाइनली मिल गया है जनरल रिएक्शन में। लेकिन इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है, देखो सबसे पहले हमें इसका एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या देखना है, जैसे कि R बॉन्ड H प्लस HBr प्लस Br हमने लिया था, लेकिन इसके जहाँ जहाँ R, जैसे कि जहाँ अल्केन वहाँ मीथेन। देखो हिंट कैसी है, जहाँ अल्केन, देखो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमें सीखना है। एग्जाम्पल क्या बेटा इसके, कि देखो एग्जाम्पल है नंबर 1 है, नंबर 1 का एग्जाम्पल है जहाँ जहाँ R वहाँ मीथेन। मीथेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये CH4 है, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन है। उसके बाद में इसकी जो रिएक्शन है हमें क्या के साथ में करना है, Br के साथ में करना है। क्या करना है, Br के साथ में करना है। तो ऊपर की जो कंडीशन है एल्यूमिनियम ट्राई AlBr3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इसके पंजेंस में रहता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो क्या मिला हमें, ये CH3, उसके बाद में आगे क्या मिलता है Br, और बाहर क्या निकलता है प्लस HBr, तो इसका नाम होता है मिथाइल ब्रोमाइड, ओके मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन की वर्डिंग हमें लिखना जरूरी है। एक हाइड्रोजन एटम को कौन निकाला, एक Br का एटम निकाला, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड। वेन, देखो ये रिएक्शन बहुत है, वेन मीथेन रिएक्ट विथ, Br का नाम क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन है। वेन मीथेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन in presence of presence में क्या है, AlBr3, it gives obtain corresponding, it's gives obtain corresponding, it gives obtain corresponding। क्या मिला हमें, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड हमें मिला है, मिथाइल ब्रोमाइड हमें
मिला है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, जहाँ CH4 वहाँ CH3, जहाँ CH4 वहाँ पे क्या इथाइन, क्या आएगा इथाइन। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 शो करता है। देखो हमें इस तरह से लिखने का मकसूद ऐसा है कि ये कार्बन की वैलेंसी 4 शो करता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मैंने अभी तक कंसेप्ट पढ़ाई है वो समझ में आ रही है आपको। तो देखो इस एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा आपको समझ में आने की कोशिश हो सकती है। तो देखो यहाँ पे CH3 उसके बाद में क्या होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल और भी देखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे Br, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, ऐसा कोई नहीं, लेकिन मुझे लिखने में ऐसा अच्छा लगता है और यहाँ पे सुटेबल दिखता है, इसीलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ। यहाँ पे लिख दो। उसके बाद में ऊपर की कंडीशन सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा बेटा, ये देखो ये कंपाउंड दिख रहा है मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड। क्या मिला, इथाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 Br प्लस बाहर क्या निकला HBr। तो इसका नाम होता है नॉट मिथाइल, 2 कार्बन वाले अधिक कार्बन होते हैं, मैंने आपको बोला मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका बेटा, इथाइल ब्रोमाइड्स। ओके, इसका नाम है इथेन। क्या नाम है इसका, इथेन से क्या मिला इथाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम है ब्रोमाइड। ओके, समझ में आया। ब्रोमीन और ब्रोमाइड कब कहते हैं, ऐसा इसको आयुपैक्स नेम है इसका ब्रोमाइड, और जो इसका कॉमन नेम है ब्रोमीन है, ये ऐसा कंसेप्ट समझ के लेना। उसके बाद में हमें हेलोजिनेशन रिएक्शन में एक बार फिर से क्या देखा है वो इसका डिस्कशन कर लेंगे, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करते समय हमें क्या करना है कि ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन की रिएक्शन हम देख रहे हैं। अल्केन रिएक्ट विद ब्रोमीन, AlBr3 इज नोन एज ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन बोलो, इसे क्या बोलो, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। उसके बाद में इन दिस रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन जब होती है इसके प्रेजेंस में कोई कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट जो प्रेजेंस होते हैं उनका नाम है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड्स होता है, वो इसके रिएक्शन के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम को कौन निकालता है, हेलोजन एटम को निकालता है, हेलोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को कौन निकालता है, हेलोजन एटम इस रिएक्शन में। ओके, उसमें क्या हुआ देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक जनरल रिएक्शन इसके पहले दी थी, तो लेकिन ये रिएक्शन हमारी एक्चुअल रिएक्शन, लेकिन एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको दी थी। R बॉन्ड H से मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने अल्केन की रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ में की, ब्रोमाइड के साथ में करने के बाद में मुझे अल्काइल ब्रोमाइड मिला। अल्किल ब्रोमाइड का 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, उसका जो एग्जाम्पल है मैंने क्या लिया, यहाँ पे मीथेन लिया, मीथेन की रिएक्शन ब्रोमीन से किया या ब्रोमाइड से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ तक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना जरूरी है। एक्चुअली आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, CET के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन। ओके, अंडरस्टैंड हो रहे हो। तो देखो हमें नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखना है, ये समझ में आई तो इसका क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद में अगर ये समझ में आया होगा तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो देखो हमें क्या देखना है बेटा, आयोडीनेशन रिएक्शन। आयोडीनेशन रिएक्शन देखते समय हमें क्या करना है कि अभी ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन के बाद में आयोडीनेशन ऑफ अल्केन देखना है। क्या देखना है, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, ये मैं पूरी तरह से एक बार रब करता हूं, कर लिया रब। देखो आयोडीनेशन रिएक्शन में जैसे कि हमें ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन अगर देखा होगा, अगर समझ में होगी रिएक्शन, तो हमें अल्किल हैलाइड्स बनाना है। जैसे कि अभी अल्किल आयोडाइड्स बनाना है। क्या बनाना है, आयोडीनेशन में अल्किल आयोडाइड्स। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है इन, देखो देखो रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ, पहला पॉइंट लिखेंगे। देखो बहुत आसान है, रिएक्शन ऑफ अल्केन। देखो रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ आयोडीन, विथ
आयोडीन I2 is known as iodination reaction. Is known as iodination reaction है. इसी को क्या बोलते हैं? अगर अल्केन जो है, द रिएक्शन ऑफ अल्केन आयोडीन के साथ में रिएक्शन करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? आयोडीनेशन. अगर अल्केन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्लोरीनेशन. अगर अल्केन हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो हेलोजिनेशन. ऐसा क्लोरीनेशन इसको बोलते हैं. इन दिस रिएक्शन कैरिड आउट प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन जब होती है तो क्या प्रेजेंस होते हैं? कौन कौन से कैटालाइज्ड प्रेजेंस होते हैं? प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज्ड प्रेजेंस इन दिस रिएक्शन प्रेजेंस. क्या के प्रेजेंस में, कौन से प्रेजेंस क्या के प्रेजेंस में होती है? तो देखो यहाँ पे HgO, इसका नाम है मर्क्यूरी ऑक्साइड्स है. उसके बाद में एसिड जो होता है, एसिड HiO3, आयोडिक एसिड HiO3. उसके बाद में HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड्स, HNO3. उसके बाद में ये रिएक्शन हमें देखना है. तो रिएक्शन देखते समय ये रिएक्शन डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल. ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, बट ये हमने क्या बोला था? सबसे पहले हमने क्या बोला है कि आयोडीनेशन रिएक्शन हमें कर रहा है. आयोडीनेशन रिएक्शन करते समय हमें क्या करना है कि आयोडीन के साथ में अगर रिएक्शन होती है तो उसे हम अल्केन की तो आयोडीनेशन करते हैं. तो उसमें कौन कौन से कैटालाइज्ड प्रेजेंस होते हैं वो हमने अभी देखा है, कैटालाइज्ड देखा है. लेकिन आयोडीनेशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. आयोडीनेशन रिएक्शन जो है ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये रेड्यूसिंग एजेंट फॉर्म करती है. व्हाट इज बाय रेड्यूसिंग एजेंट? तुमने क्लास 10th में सीखे हो रेड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर था, उसमें हमने सीखा है. रेड्यूसिंग मीन्स क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है रेड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो लेकिन यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन को ऐसा फॉर्म करती है रिवर्सिबल. व्हाट इज बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसा होता है बेटा कि एक आधी रिएक्शन है, देखो एक आधी रिएक्शन है, वो बैकवर्ड कंडीशन में उतने फास्ट जा रही और फॉरवर्ड कंडीशन में उतने साइड में आ रही. उसी को क्या बोलते हैं हम? रिवर्सिबल रिएक्शन. क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक आधी रिएक्शन रहती है जो बैकवर्ड कंडीशन में उतने साइड फास्ट जा रही और फॉरवर्ड कंडीशन में उतने साइड और बैकवर्ड कंडीशन में उतने साइड में आ रही. तो देखेंगे हम क्या करेंगे इसके बाद में और भी डिस्कशन थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे. डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट आयोडीनेशन इज डज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड रेड्यूसिंग एजेंट. ये क्या प्रोड्यूस करता है? रेड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस करते हैं. इसके वजह से ये रिएक्शन होती नहीं है और फॉर्म रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया आपको कि ये रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना. इलेक्ट्रॉन HI क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. हाइड्रोजन हाइलाइड्स क्या करता है? हाइड्रोजन आयोडाइड्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो कोई देने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो कोई लेने वाला चाहिए. समझो मेरे पास में 10 रुपये मैंने आपको दिया, मीन्स मैंने डोनेट किया आपको, तो आप एक्सेप्ट करना चाहिए ना. इसी को बोलते हैं. देखो तो इस रिएक्शन को हमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, बट इसे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट की जरूरत होती है. लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होते कौन कौन से, उसका डिस्कशन हमें अभी थोड़ी देर में करना है. तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता है वो हम सीखेंगे. देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय कौन कौन सी होती है? देखो मैंने यहां पे लिखे वाला है, इसका नाम है HgO
मीन्स मर्क्यूरी ऑक्साइड्स, मर्क्यूरी ऑक्साइड्स प्रेजेंस होता है। उसके बाद में क्या प्रेजेंस होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड में। उसके बाद में हाइड्रो, यहाँ पे एसिड HiGO3 आयोडिक एसिड्स। उसके बाद में और जो रहता है एक्चुअली, और कौन सा प्रेजेंस रहता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से देखो हमें डायरेक्टली आयोडाइजेशन रिएक्शन हमें बनाना है तो ये नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में इनकी रिएक्शन करेंगे। तो देखो 5 नंबर का पॉइंट मुझे क्या लिखना है, देखो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम लिखेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम क्या करता है, रिप्लेस बाय 1 मीन्स 1 क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन की जगह क्या लिखोगे, 1 आयोडीन एटम्स। देखो क्या होता है, इसके जनरल रिएक्शन में यहाँ पे देता हूँ, जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन यहाँ पे क्या करता है कि एक हाइड्रोजन एटम को कौन निकालता है, 1 आयोडीन एटम्स निकालता है। 1 हाइड्रोजन एटम को कौन निकालता है, 1 हाइड्रोजन। मीन्स हम आयोडीनेशन रिएक्शन देख रहे, तो जनरल रिएक्शन देखते समय सबसे पहले हमें क्या करना है कि अल्केन जो होता है, अल्केन वो हमें थोड़ी देर मीन्स क्या करना है, अल्केन हमें लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो है डायरेक्टली आयोडीनेशन नहीं प्रेजेंस है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में ले रहे हैं, उसका डिस्कशन करना है। सबसे पहले R बॉन्ड H, ये 2 टाइम्स में अल्केन मैंने लिया, ओके। उसके बाद में मैंने क्या लिया कि आयोडीन्स लिया, मीन्स 2 2 जा 4 टाइम्स मैंने आयोडीन लिया। मुझे क्या बनाना है, अल्किल आयोडाइड्स बनाना है। उसके बाद में मैंने सबसे पहले HNO कौन सा लिया, मर्क्यूरी ऑक्साइड्स लिया, HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड्स मैंने यहाँ पे लिया। तो रिएक्शन हमें पूरी तरह से करना है, तो हमें मिलता क्या है वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में हमें अल्किल आयोडाइड्स मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, ये देखो ये रिएक्टेंट होता है बेटा, रिएक्टेंट से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलते समय कभी काउंट करके लेना। तो देखो ये कितने आर से, 2R मैंने यहाँ पे लिख के, लेकिन यहाँ पे 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, तो देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ क्या, मीन्स हमें मिल गई अल्किल आयोडाइड्स। लेकिन हमारा काम पूरा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन इस रिएक्शन को और भी हमें थोड़ी देर के लिए और भी करना है, पूरी रिएक्शन हमें करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 2R नहीं सॉरी बचा क्या, 2Rs मैंने लिया, तो यहाँ पे बचा क्या, H और यहाँ का एक I2 मीन्स मर्क्यूरी ऑक्साइड्स, HgI2 प्लस यहाँ पे कितने H है, देखो यहाँ पे 2 H मीन्स क्या, प्लस H2 और यहाँ का एक O मीन्स बाहर क्या निकला, पानी निकला। देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी रहता है। ये बड़ा I हो गया, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। देखो मर्क्यूरी ऑक्साइड्स हमें मिला प्लस वाटर बाहर निकला, तो देखो हमें क्या मिला, अल्केन से हमने अल्किल आयोडाइड प्रिपरेशन कर ली है। ऐसे प्रिपरेशन कर ली है कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके हमने इस रिएक्शन को पूरी किया है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। तुम क्या करोगे, एक बार फिर से और दूसरी स्टेप में हमें और भी रिएक्शन जाना है। और क्या करना है कि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन हाइड्रोजन ऑक्साइड्स लिया, उसके बाद में आयोडिक एसिड्स लिया, एसिड लिया, उसके बाद में नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया। HNO3 लेने के बाद में हमें क्या करना है कि यह रिएक्शन को और भी प्रिपरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है और भी। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, जो कि पहले एग्जाम्पल का ये है। तो देखो
मैंने इसके पहले क्या लिया था, सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको एक बार फिर से कि मैंने क्या किया। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखना है कि ये जनरल रिएक्शन हमें देखना है 2 टाइम्स ऑफ R बॉन्ड H, लेकिन यहाँ पे 5 टाइम्स में लेना है मुझे। क्या लेना है? 5 टाइम्स में। और रिएक्शन किसके साथ में करना है? ये HiO3 के साथ में, HiO3 के साथ में ये रिएक्शन मुझे करवा देना है। तो यहाँ पे और भी क्या करना पड़ेगा? R लेना पड़ेगा। R कितने टाइम्स में लेना पड़ेगा? 4 टाइम में लेना पड़ेगा। I2 प्लस क्या नाम है इसका? HiO3 प्लस HiO3 और रिएक्शन जो है हमें करना है। तो कैसे रिएक्शन करोगे बेटा? ये देखो सबसे पहले 5R लिख लिए। उसके बाद में यहाँ पे कितने R है? I कितना है? ये 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे I लिख दो। लिख दिए। क्या मिला? अल्किल आयोडाइड मिला। क्या मिला? अल्किल आयोडाइड। कैसे मिला? देखो ये 5R लिया, ये 5R लिया, ये 2 2 4 और ये कितने हो गए? 5। ये अल्किल आयोडाइड्स हमें मिल गया। और बचा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि बचा है यहाँ पे क्या निकलता है? पानी निकलता है। 3 टाइम्स ऑफ H2O। कैसे? बोलो। यहाँ पे कितने R है? कितने H है? 5 और यहाँ पे कितना है? 6। 3 2 6 और 3 ऑक्सीजन। मीन्स रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी रहता है। ओके। उसके बाद में 3 टेक्स में हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को लेना है। इस रिएक्शन को 3 स्टेप में क्या करना है? देखो अभी क्या करना है? एक्चुअली तुम बना बेटा। चलो ये वाली जो है आप होमवर्क बनाओ। चलो HNO3 वाली, HNO3 वाली के आपके लिए होमवर्क है। तो देखो अभी क्या होता है। चलो होमवर्क क्या है आपको घर पे? होमवर्क है कि HNO3 की रिएक्शन घर पे बनाना है। तो बनाना है, अगर नहीं बनाए तो मैं कल के लेक्चर्स में आपको बना के दूंगा। नहीं है आपको। तो देखो उसके बाद में हमें क्या करना है और थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करना है कि तो बेटा देखो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो सिर्फ क्या करना है, देखो इसकी वर्डिंग में एक बार लिख के देता हूँ। इस रिएक्शन की वर्डिंग क्या लिखना है? देखो इसकी तो आप नीचे लिखो, नीचे आप है। देखो व्हेन, हमारा टाइम हो चुका है। व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ HiO3 in presence of अल्किल आयोडाइड्स। तो हमें क्या मिला? अल्किल आयोडाइड्स। तो देखो रुकते हैं, सिर्फ रुकते हैं आज के लिए यहीं पे। और कल हमें देखना है, क्या देखना है हमें कल? कि जो हमें जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है? अल्किल हैलाइड बनाना है। और कैसे बनाना है कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो